हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने देखा कि कभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को या स्लैब को हम किसी पैरेलल प्लेट के बीच में रखते हैं तो इसके केस में हमको बच्चों कैपेसिटेंस मिलता है। कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमको मिलता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मीन्स वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है और हम कह सकते हैं सी डी इज इक्वल्स टू सी टाइम के। ये सी क्या है? जब दो प्लेट्स के बीच में कुछ रखा नहीं है, मीन्स क्या है, यहाँ पे वैक्यूम है, तो कह सकते हैं के इज़ वॉट, इट इज़ नथिंग बट सी डी बाई सी। मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? हम यहाँ कह सकते हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा जाए, मीन्स कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट डिवाइड बाई कैपेसिटेंस विद नो डाइलेक्ट्रिक, और वी कैन से कैपेसिटेंस विद वैक्यूम प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट, ये डाइलेक्ट्रिक होते हैं कांस्टेंट। तो इतनी बातें हम जान चुके हैं। अब हम जानना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर थियरी है जो कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस होगी, मीन्स किसी प्लेट के बीच में यदि हम टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक को लगाते हैं तो उस थिकनेस के साथ क्या रिलेशन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जब भी किसी कैपेसिटेंस को निकालते हैं तो द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका सरफेस एरिया ए है और सेपरेशन डी है और बीच में उसके क्या है, वैक्यूम, वो होता है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। और मान लीजिए इनिशियली उनके ऊपर चार्जेस क्या रहते हैं, प्लेट्स के ऊपर प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो उनके बीच में क्या होता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। वो कितना होता है बच्चों? वो होता है ई नॉट, से मैंने आपको बताया था ई नॉट। वो किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट? ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए, है ना। सिग्मा क्या होता है? क्यू अपॉन ए के बराबर होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ई नॉट इज इक्वल्स टू नथिंग बट क्यू बाई ए, नीचे एप्सिलॉन नॉट। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जब दो प्लेट है उसके बीच में वैक्यूम को रखा जाए, मतलब कुछ नहीं है, खाली जगह है, तब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। डियर स्टूडेंट, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे, मान लीजिए ये प्लेट्स हैं और इनके बीच में हमने किसी डाइलेक्ट्रिक, मान लीजिए इस डाइलेक्ट्रिक को हमने प्लेस कर दिया, तो इसकी एक थिकनेस होगी, है ना। उस थिकनेस के वजह से क्या होगा, मान लीजिए इस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, ये चार्ज, ये सरफेस मेरा मान लीजिए पॉजिटिव चार्जेस की तरह बिहेव करता है और ये सरफेस मेरा नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जो हाथ जिसमें पेन है, तो क्या होगा, इसके अंदर पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होने का मतलब इसके फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइज्ड हो जाएंगे। मीन्स ये पॉजिटिव है तो ये साइड में नेगेटिव आ जाएगा और इस साइड में पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इज़ लेस देन डी, T इज़ लेस देन डी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए दो प्लेट्स ले ली हमने, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2। ये हो गया हमारा अपर प्लेट और ये हो गया लोअर प्लेट। ठीक है, ये प्लेट्स हैं हमारी, ये दोनों प्लेट्स हो गई हमारी। ठीक है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब ये यहाँ पे हम लिख देते हैं वी एड अप सम पॉजिटिव चार्जेस। मीन्स ये बैटरी के हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और ये जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल मीन लोअर पोटेंशियल के साथ प्लेट नंबर 2 कनेक्टेड है। दिस इज़ प्लेट नंबर 1 अपर प्लेट, दिस इज़ प्लेट नंबर 2 लोअर प्लेट। और जैसे ही हमने टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर इंसर्ट किया, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल का हो सकता है, और जैसे ही आप इसको इनके अंदर इंसर्ट करते हैं, आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आई थी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या करेगी, इसके जो चार्जेस हैं उनको पोलराइज्ड करेगी। इसको क्या करेगी? पोलराइज्ड करेगी। तो उसे लिखते हैं व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इज लेस देन D, D इज व्हाट सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स एंड T इज व्हाट थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस और मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट, द फील्ड E नॉट, ई नॉट क्या है, पहले से फील्ड लग रहा है जिसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव, ये ई नॉट का डायरेक्शन हो गया। देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। ओके, ऐसे वेक्टर क्वांटिटी में डिनोट कर देते हैं। ई नॉट
पोलराइज द डाइलेक्ट्रिक, ये ई नॉट क्या करेगा, इस डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर देगा। पोलराइज करने के बाद डाइलेक्ट्रिक कैसा दिखेगा, इस तरफ कौन से पोल आएंगे, नेगेटिव पोल आएंगे, देखिए ऐसे नेगेटिव पोल्स इसके अंदर आ जाएंगे, और इस तरफ क्या होंगे, पॉजिटिव पोल्स आ जाएंगे इसके, देख रहे हैं, ये पॉजिटिव पोल्स क्रिएट हो गए। पॉजिटिव पोल्स क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से पॉजिटिव पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी उसको हम कहते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी क्वांटिटी को हम लिखते हैं EP, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो हमने क्या देखा कि दिस इंड्यूस चार्जेस माइनस QP, मीन्स माइनस QP यहाँ पे ये वाले जो चार्जेस होंगे ना, इस सरफेस के चार्जेस को माइनस QP लिख देते हैं। ऑन द टॉप एंड लोअर साइड में कैसे चार्जेस आ गए, प्लस के QP चार्जेस आ गए। सो दिस इंड्यूस चार्जेस माइनस QP ऑन द अपर सरफेस एंड प्लस QP ऑन द लोअर सरफेस। लोअर सरफेस पे प्लस QP एंड अपर सरफेस पे माइनस QP चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। एंड दीज इंड्यूसेस चार्ज सेटअप अ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ EP। और इसी चार्ज के सेटअप ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, उसे कहेंगे पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, जिसका डायरेक्शन क्या है, इस E नॉट के डायरेक्शन से अपोजिट है। देख रहे हैं, ये E नॉट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है। ओके स्टूडेंट, इतना तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यदि मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो E नेट, जिसको मैं ओनली E के साथ डिनोट करता हूँ, तो E कितना हो जाएगा बच्चों, मान लीजिए वेक्टर में नहीं लिखता हूँ, वेक्टर के टर्म में, तो E कितना हो जाएगा, E नॉट जब कोई भी सब्सटेंस नहीं था, माइनस EP जब डाइलेक्ट्रिक को लिया गया। देखिए दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, और सिंस E नॉट इज़ ग्रेटर देन EP, हम क्या लिखेंगे, E नॉट माइनस EP, ठीक है ना। अब बताइए EP की क्या वैल्यू लिख सकते हैं और E नॉट की क्या वैल्यू लिख सकते हैं, है ना। इसके बारे में थोड़ा सोचिए। हम जानते हैं EP कितना होता है बच्चों, EP होता है सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिख सकते हैं, E नॉट को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा P क्या है, पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये सिग्मा P किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। सिग्मा किसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इन प्लेट्स का, ठीक है ना। चलिए अभी इतना हमको नहीं सोचना है, हम इस इक्वेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, डेट इज E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो वी कैन राइट E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस EP, और वी कैन से दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू नथिंग बट E नॉट बाई K। K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, E इज इक्वल्स टू दिस। चलिए देखें कैसे। हमने देखा है K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, E नॉट डिवाइड बाई E नॉट माइनस EP, है ना, E नॉट डिवाइड बाई E नॉट माइनस EP। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, E नॉट माइनस EP इज इक्वल्स टू E नॉट डिवाइड बाई K। सो हमने इसकी वैल्यू यहाँ रखी है, ठीक है। यहाँ K क्या है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस स्लैब का है। कौन से स्लैब का है, मैं आपको अगेन दिखाता हूँ, ये जो स्लैब है इसका। अच्छा, इसके अंदर, इस स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना आएगा, E, जो कि किसके बराबर होगा, E नॉट माइनस EP के बराबर होगा। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है इस स्लैब के अंदर, लेकिन इस रीजन के अंदर ये जो अपर वाला रीजन है, ये थोड़ा सा जो रीजन है ये, और नीचे का जो रीजन है ये, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, इन दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों E नॉट है। मीन्स रीजन नंबर दिस एंड दिस वन, इन दोनों के अंदर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, E नॉट है, और इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर, ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। मैं इसको दोबारा एक रफ डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। ये दो प्लेट ले ली मैंने, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2, और यहाँ डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दीजिए, मान लीजिए। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहाँ आएगा E, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये रीजन, ये पूरा इतना, और ये नीचे वाला रीजन, इन दोनों रीजन में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, E नॉट। मुझे बताइए E नॉट कितने डिस्टेंस में लग रहा है और E कितने डिस्टेंस में लग रहा है बच्चों। तो E कितने डिस्टेंस में लगेगा, तो E को आप देखेंगे तो
तो ये जितनी उसकी थिकनेस है सिर्फ उतने डिस्टेंस में ई लगेगा, ये ओवर द थिकनेस टी इसमें लगेगा। और ये कितने डिस्टेंस पे लगेगा, तो इन प्लेट की डिस्टेंस यदि डी है और इसकी डिस्टेंस टी है तो ये क्या हो जाएगा, डी माइनस टी डिस्टेंस। इतना आपको समझ में आ रहा है, डी माइनस टी डिस्टेंस में इतना लगेगा। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं कि द कैपेसिटर हैविंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। कैपेसिटर के पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, क्योंकि कैपेसिटर के पास है क्या, हैविंग मीन्स है क्या, एक स्लैब है और उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, के होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ई लग रहा है ये कौन से रीजन में लग रहा है, विथ इन दी डाइइलेक्ट्रिक। ये किस में लग रहा है, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर लग रहा है, ठीक है ना। और ई नॉट कहाँ लग रहा है, ई नॉट एग्जिस्ट ओवर द रिमेनिंग पार्ट और रिमेनिंग डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस, d माइनस टी डिस्टेंस। तो हेंस वी कैन से कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, इन कैपेसिटर प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, उसको हम मानते हैं V। तो एक जनरल इक्वेशन जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, ED होता है। V इक्वल टू क्या होता है, ED होता है। तो हम यहाँ दो प्रकार की E देख रहे हैं। एक E किसके वजह से देख रहे हैं, एक E जो वैक्यूम वाली कंडीशन है, जहाँ यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो वो E, तो इसका E का कितना डिस्टेंस होगा, ये इतने डिस्टेंस पे लग रहा है, D माइनस टी। अच्छा, ये E कैसा है बच्चों, ये E कैसा है, E नॉट है। एक तो ये देख रहे हैं, दूसरा हम क्या देख रहे हैं, प्लस हम E देख रहे हैं, ये वाला E नेट E कितने डिस्टेंस में, T डिस्टेंस में देख रहे हैं। कितने डिस्टेंस में देख रहे हैं, T डिस्टेंस में देख रहे हैं। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के प्लेट के बीच में। सो वी कैन राइट V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस टी प्लस। अच्छा बच्चों, इस E की वैल्यू क्या होगी, हमने यहाँ देखा था E की वैल्यू क्या होगी, E नॉट बाई के। तो हम लिख सकते हैं दिस इज E नॉट बाई के और यहाँ आ जाएगा T। दोनों में से E नॉट कॉमन निकाल दो, E नॉट इफ़ कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस टी बाई के। ध्यान रखेंगे, D माइनस टी प्लस टी बाई के। अच्छा, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। एक तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं किसी न्यूमेरिकल में। दूसरा, हमें यहाँ कैपेसिटेंस देखना है, उसका टी के साथ रिलेशन देखना है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ डाइइलेक्ट्रिक है तो हम क्या कहेंगे, प्लेट के बीच में डाइइलेक्ट्रिक है, हम जानते हैं Q बाई V किसका होता है, कैपेसिटेंस होता है, और यहाँ डाइइलेक्ट्रिक है तो क्या लिखेंगे, CD। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, Q बाई CD। कितनी हो जाएगी, Q बाई CD। तो V की वैल्यू लिखेंगे Q बाई CD। अच्छा, E नॉट की क्या वैल्यू लिखेंगे, तो डियर स्टूडेंट हमने E नॉट की वैल्यू पहले निकाली थी। देखिए E नॉट किसके बराबर हो जाएगा, आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो किसके बराबर होगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो E नॉट की जगह क्या लिखेंगे, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो लिख देते हैं E नॉट की जगह Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, दिस इज D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, अभी यहाँ से Q कैंसिल हो गया, आपको क्या इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज CD इज इक्वल्स टू नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D माइनस टी प्लस ये इधर T बाई के। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ये बन गया आपको कैपेसिटेंस विथ डाइइलेक्ट्रिक, जिसमें हमने देखा कि थिकनेस यदि आपको दी हुई है तो थिकनेस के साथ ये रिलेशन है। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, CD इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D टाइम्स डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या देखा, CD इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे देखेंगे कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है कैपेसिटर की,
और इनके कनेक्शंस पैरेलल और जब सीरीज में रखते हैं तब क्या होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।